क्लियर है ना, विजुअल है? हाँ सर क्लियर है। चलिए, तो हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। सर ये हाँ, क्या होता है? सर क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है सर। ओके, आप सर आपके तरफ से ही प्रॉब्लम हुआ है गेस। मेरे तरफ से हाँ सर, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल से भी किया है तो मोबाइल में भी सेम हो रहा है। मेरे तरफ तो वैसे हाई स्पीड है, बाकी अब आप देखिए तो नहीं। हाँ सर ठीक है, ठीक, पूरा क्लियर नहीं लेकिन ठीक है, चल जाएगा। एक सेकेंड, अब ठीक है? नहीं, हेलो, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है सर। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम द पोलिनोमियल x square plus 3x plus p, x square plus 3x plus p, if one of the zeros of the polynomial, if one of the zeros of the polynomial is 2, of the polynomial is 2, हाँ देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल में जो ये p है उस p की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। यदि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या है, 2 है, तो जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि जीरोज होता क्या है, तो जीरोज वह नंबर होता है जिसको इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल के प्लेस पे रखा जाए, मतलब वेरिएबल इसमें x है, x के प्लेस पे रखा जाए तो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा। ठीक है, उस नंबर को हम लोग जीरोज बोलते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि जो ये 2 है या 2 अगर इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है, तो अगर x के प्लेस पे 2 को रखा जाए तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल शुड बी जीरो। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, यानी कि इक्वल टू हम जीरो रख देंगे। तो यहाँ पे सेम वही करना है, और फिर जैसे ही आप इसको जीरो करेंगे तो p की वैल्यू को मिल जाएगी। तो देखिए कैसे कर लेंगे इसको, सिंस 2 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, इसको ऐसा मान लेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, ये हो जाएगा। ये 2 जो है इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। अब हमें x के प्लेस पे 2 रखना है और इसको इक्वेट कर देना है 0 के। तो देयरफॉर p ऑफ 2 इक्वल टू जहाँ जहाँ x से वहाँ 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p इक्वल टू में 0 लगा देंगे, ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस में p इक्वल टू 10 या 4 प्लस 6 10 प्लस p इक्वल टू 10। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 को उधर भेज देंगे तो p इक्वल टू सॉरी एक मिनट ये तो 0 है ना, 10 कहाँ जाएगा, इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 को उधर भेज दें तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, आया समझ में? ओके सर। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दूं? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पॉलिनोमियल in the polynomial 2a square plus 2xa plus 5a plus 5a plus 10 if a plus x is one of the factors, if x plus a is the one of the factors, one of the factors of polynomial, दिए गए पॉलिनोमियल का, दिए गए पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल है, अगर इसका x प्लस ए एक फैक्टर है तो हमें फाइंड करके बताना है कि x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू क्या है जो इसमें है। तो देखिए बेटा ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये जो पॉलिनोमियल है यह क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये x में नहीं है, a में है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल a मानेंगे और जो x है वह कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें निकाल के बतानी है। तो क्वेश्चन सेम है, अगर x प्लस ए इसका एक फैक्टर है तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करके, यानी a की वैल्यू अगर यहाँ से इक्वेट करें और इसमें रख दें तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और यह क्या होगा, अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जैसे 9th क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, सेम वैसे ही यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे और a की वैल्यू इसके प्लेस पे रख करके इक्वल टू में 0 कर देंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, लेट p ऑफ a इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10, ये ऐसा है। अब इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है x प्लस ए, मतलब ये एक फैक्टर है, लिख देंगे यहाँ पे सिंस x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, चाहे सॉरी p ऑफ a, आप इसको p ऑफ a बोलो या पूरी पॉलिनोमियल बोलो, बात एक ही है। देयरफॉर पुट
x प्लस ए इक्वल टू 0, या यहाँ से a इक्वल टू क्या मिलेगा, a इक्वल टू x को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? ओके, अब इसमें हाँ, अब p आप a में ट्रांसफर करोगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ पे माइनस x लिखना है इसमें, और इक्वल टू में 0 लगा देना है। तो देयरफॉर p ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू ए प्लस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ इसमें a है वहाँ पे a की प्लेस पे मैंने x इसमें ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको इक्वेट कर दें तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2a, 2 इंटू माइनस ए और फिर इंटू ए, तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 मिनट बेटा, सॉरी 1 मिनट, हमें कहाँ रखना है, ये गलत हुआ, हमें ए के प्लेस पे एक्स लिखना था, तो एक्स के प्लेस पे मैंने ये लिख दिया है। 1 मिनट, यहाँ पे ए के प्लेस पे एक्स लिखना था, तो 2x तो रहेगा, और यहाँ से a के प्लेस पे माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 इंटू a के प्लेस पे माइनस एक्स प्लस में 10 इक्वल टू 0, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा बनेगा। अब ये बन जाएगा 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी बन गया माइनस 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस का और 2x और माइनस कैंसिल हो गया, अब ये बन गया माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, या माइनस 5x इक्वल टू 10 को उधर ट्रांसफर कर दें तो माइनस का 10, ऐसा आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2, तो ये x इक्वल टू 2 मिल गया, यही आंसर होगा जो x की वैल्यू पूछा गया था। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। ओके, सर। हाँ बेटा, सर ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने YouTube पर भी दिए, ये चला जाएगा YouTube पे, ये चला जाएगा, अभी कल मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। हाँ, कल आपको YouTube पे ही मिल जाएगा, रफ कर दो। रफ कर दो, कर दीजिए। ठीक है, हाँ कर दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। देखिए, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, zeros of the quadratic polynomial x square minus 6x plus y, x square minus 6x plus y। Find the value of y find the value of y if 3 alpha plus 2 beta equal to 20। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये कह रहे हैं कि जो अल्फा और बीटा है
ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। और अलग से एक रिलेशन इन्होंने दे दिया गया है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 है। तो हमें पता करना है कि y की वैल्यू क्या होगी। इसमें y की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, y की वैल्यू क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को चेक करो। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या है। ये क्वाड्रेटिक है x में, लेकिन इसमें y भी आया है, ये y आया है। तो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लिखे थे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे c के प्लेस पे क्या आ रहा है बेटा, c के प्लेस पे क्या आ रहा है, c के प्लेस y आ रहा है। हाँ, तो सी y इसका मतलब ये होगा कि कांस्टेंट है यहाँ पे, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। तो सिंपली आपका वेरिएबल x है और y जो है कांस्टेंट है, तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। चलिए, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल दे रखा है, सिंस पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई। अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता था बेटा, याद करो। अल्फा प्लस बीटा क्या लिखे थे, माइनस बी अपान ए लिख रहे थे। यहाँ से b क्या है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 6 है, c इक्वल टू 1 y है। तो यहाँ पे माइनस तो रहेगा, b की जगह पे क्या है, माइनस का 6 है, और a के प्लेस पे क्या है, इसमें 1 है, यानी कि ये हो जाएगा 6 अपान 1 यानी कि 6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिल गया हमें 6। ये आया क्या समझ में, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं। क्लियर है। अब दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो सी क्या है, सी इक्वल टू इसमें इस पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सी की जगह पे वाई है और ए के प्लेस पे 1 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वाई मिल गया, इक्वेशन 2। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गए, और ये इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ से दे रखा है, एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 इक्वेशन 3, और ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन में गिवन है। बस बेटा आपको करना क्या है कि इन तीनों की हेल्प से या पहले और तीसरे की हेल्प से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो, और इसमें सेकेंड वाले में अल्फा बीटा की वैल्यू ट्रांसफर कर दो, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है, अल्फा इक्वल टू निकाल दो या 2 का मल्टीप्लाई कर दो सब में। 2 का मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 इन 1 on both sides मीन्स इक्वेशन 1 में 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर देयरफॉर ये अल्फा प्लस बीटा, ये 2 अल्फा बनेगा, बीटा क्या बनेगा, 2 बीटा बनेगा, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 बन जाएगा। और ये तीसरी वाली इक्वेशन को जस्ट इसके नीचे लिख लो आप, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा, और ये इक्वल टू में 20। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए आप जानते हो कि साइन को हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि नीचे का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 2 बीटा में से 2 बीटा माइनस हो गया, 0 हो गया, कट गया ये। 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा, माइनस का 1 अल्फा, 12 माइनस 20 तो माइनस का 8। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा इक्वल टू है मिल गया 8। क्लियर है बेटा इतनी आगे के? हाँ सर क्लियर। ठीक है। अब इस अल्फा की वैल्यू उठा करके अगर मैं फर्स्ट में रख लूँ तो यहाँ से बीटा मिल जाएगा, और इन फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन में रखा, तो देयरफॉर अल्फा के प्लेस पे 8 लिखना है, प्लस में बीटा इक्वल टू 6। तो देयरफॉर बीटा इक्वल टू 6 और 8 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 8, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 2। बीटा इक्वल टू हमें मिल गया माइनस का 2। क्लियर है? ओके सर। ओके।
अब आपको क्या करना है, आपको y की वैल्यू चाहिए क्योंकि ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y बेटा देखो इस वाली इक्वेशन में, यानी कि जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें अल्फा और बीटा की जो ये वैल्यू निकाले वो आप इसमें रख दो। तो देखो सीधे सीधे y की वैल्यू हमें मिल रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। तो देयरफॉर देखो बेटा यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है 8, तो ये हो जाएगा 8 इंटू बीटा, बीटा की जगह पे दिख रहा है -2, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू में ये y दिख रहा है इक्वेशन 2 में, तो इक्वल टू हो गया y। तो देयरफॉर y इक्वल टू 8 इंटू -2 माइनस का 16, और यही इसका आंसर है। क्लियर है बेटा? ओके सर। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, रब कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial f of x equal to f of x, p of x just notation है, f of x equal to ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c, where a not equal to 0 and c not equal to 0, ये दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है एक ऐसा पॉलिनोमियल, क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज इस पॉलिनोमियल की जीरोज के रेसिप्रोकल हो। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन राइज ये होगा कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा? तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल सेम नंबर होता है, उसको 1 के अपान में लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा, तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/बीटा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला काम हम ये करें कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज कंसीडर कर लेते हैं, और कंसीडर यही अल्फा और बीटा कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोज की बात करेंगे अपन। तो लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax square plus bx plus c, where a not equal to 0 and c not equal to 0, b क्या क्या हमने मान लिया अल्फा एंड बीटा। ये हमने मान लिया कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज अल्फा है, दूसरा जीरोज बीटा है। तो देयरफॉर आप जानते हो कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है,
तो यही होता है माइनस बी बाई ए, तो ये हो गया माइनस बी बाई ए। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, ये आ गया। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, अब हम लोगों को कंसीडर ये करना है कि जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, यानी कि जो पोलिनोमियल हमें फाइंड करके बताना है, उसके जो जीरोज हैं, इस पोलिनोमियल के जो जीरोज अल्फा बीटा मान रखा है इसके जस्ट रेसिप्रोकल है। तब हम लिखेंगे सिंस जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ zeros of given polynomial। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके जीरोज दिए गए पोलिनोमियल के जीरोज, जिसको कंसीडर मैंने अल्फा बीटा किया है, उसके रेसिप्रोकल है। तो देयरफॉर जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी क्या बनेगा, तो ये बनेगा जहां पे अल्फा है वह 1 बाई अल्फा बन जाएगा, और जहां पे बीटा है वह 1 बाई बीटा बन जाएगा। क्लियर है बेटा? ये हाँ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का। अब हमें रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का क्या लिखना है, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का इक्वेशन लिखना है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बी क्या लिख रहे थे बेटा कल? हम लोग लिख रहे थे पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा था, लेकिन अल्फा बीटा इसका है, तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा क्या था, सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा था, वहां पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें रख लेते हैं, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो इसके जीरोज एक ये है, दूसरा ये है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह क्या लिख देंगे 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। ये ऐसा बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और इसका एलसीएम ले लें बेटा, तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू में एक्स प्लस, ये हो गया 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों बातें की है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग माइनस डी बाई ए लिख सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे सी बाई ए, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाई ए ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा माइनस बी बाई ए होल अपान अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आ जाएगा सी बाई ए इंटू में एक्स प्लस 1 बाई अल्फा इंटू बीटा की जगह पे फिर आ जाएगा सी बाई ए इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बेटा माइनस इंटू माइनस और ये प्लस हो गया, ये उल्टा हो जाएगा बी बाई ए इंटू ए बाई सी इंटू में एक्स प्लस, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बाई सी बन गया, ए से ए कैंसिल हो गया। अब ये बन जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान सी इंटू में एक्स प्लस ए अपान सी। चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये के इंटू यानी कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू, देखो बेटा इसके भी नीचे सी है, इसके भी नीचे सी है, और इसके नीचे 1 है, तो 1 सी का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये बन जाएगा सी। अब उस एलसीएम का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस, जब इसमें इंटू करेंगे तो सी से सी कैंसिल, बी एक्स हो जाएगा बी एक्स प्लस
और जब यहाँ पे सी का इंटू करेंगे तो सी से सी कैंसिल, ओनली ये आ जाएगा प्लस का ये ऐसा बन गया। अब ये हो जाएगा, जो सी नीचे वाला है वो कांस्टेंट है, तो के नीचे लेके आ जाइए, के अपॉन सी इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अब के भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे मैं के डैश लिख देता हूँ और इंटू में हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, वेयर सी इक्वल के डैश इक्वल टू के अपॉन में सी, और यही आपका पी ऑफ एक्स यानी कि रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ये बन जाएगी। ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। आया बेटा समझ में? हाँ सर। ठीक है। इन क्वेश्चंस को जरूरी ये होगा कि थोड़ा सा करने के बाद, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्लास में कर ली, अब इसके बाद आपको घर पे बैठ के थोड़ा सा इनको एक बार रिवाइज करो, आप देखो, इनको करो, क्वेश्चन भी साथ में है, सॉल्यूशन भी साथ में है। आपने एक बार देख लिया, एक बार और देख लो, फिर बिना देखे आप खुद ट्राई करो, नहीं आता है तो फिर दोबारा देख लो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लो, ठीक है? तो थोड़ा सा इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस की जरूरत होगी। क्लियर है? ये सर क्लियर है। ओके, रफ कर दूं? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 5, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 5, if alpha beta are the zeros of polynomial, if alpha beta are the zeros of polynomial, zeros of polynomial 2x square minus 5x plus 7, 2x square minus 5x plus 7, then find the value of, then find the value of alpha raised to the power minus 1 plus beta raised to the power minus 1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके करनी है। एक सेकंड बेटा जल्दी से होल्ड करना आप। ये रूम ओपन जल्दी से आकर के मिल रहे हो, जल्दी करो, उठ चल जाएगा। हाँ बेटा चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, if alpha beta are the zeros of polynomial 2x square minus 5x plus 7, find the value of alpha power minus 1 plus beta power minus 1। बुलबुल का तो लगाओ
हाँ बेटा देखिए, तो अल्फा बीटा अगर दिया गया है तो पहले हम क्या करेंगे, इससे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लें। तो सिंस पोलिनोमियल इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस b/a। तो यहाँ पे माइनस b की प्लेस पे क्या है बेटा, यहाँ पे बता दो माइनस का 5, -5, तो ये हो जाएगा -5, और a की प्लेस पे क्या है 2, तो कुल मिला के माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2, ये अल्फा प्लस बीटा मिल गया हमें। अल्फा इंटू बीटा इसमें निकालें, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, c क्या है इसमें 7 और ये कितना है 2, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू मिल गया 7/2। अब हम लोग को फाइंड करना है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, देयरफॉर अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो क्या अल्फा की पावर -1, आप जानते ही हो ये x की पावर -1 है, तो इसको हम लोग 1/x लिख सकते हैं क्या बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो अल्फा की पावर -1 है तो इसको 1/अल्फा लिख दें, और बीटा की पावर -1 है तो 1/बीटा लिख दें। इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा का इंटू इधर कर देते ये बन गया बीटा, और अल्फा का इंटू इधर कर देते बन गया अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख लिया है, अपान में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 है, तो ऊपर वाले अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिखता हूँ 5/2 अपान में, और अल्फा इंटू बीटा की जगह मैं लिखता हूँ 7/2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 5/7, जहाँ पे अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 की वैल्यू हो गई 5/7 आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ सर। हाँ बेटा, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? हाँ सर, ले लिया। ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, if 1 0 of the polynomial if 1 0 of the polynomial a square plus 9
ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a is reciprocal of the other, is reciprocal of the other. Find the value of a. Find the value of a. की वैल्यू इसमें फाइंड करके बतानी है, क्या होगा? हाँ बेटा देखिए, चलिए देखिए बेटा, देखिए पॉलिनोमियल जो है ये हमारे पास है। सिंस पॉलिनोमियल इज ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये पॉलिनोमियल है। और ये कह रहा है कि इसका एक रेसिप्रोकल, एक जो जीरो है वह दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। मैं मान लेता हूँ कि लेट फर्स्ट जीरो बी अल्फा, देयरफॉर अनदर या सेकंड जीरो, अनदर जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा और दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, पहले का रेसिप्रोकल है। और यहाँ से हम निकालना है सिंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा बेटा? तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होगा? पहला जीरो ये है, दूसरा जीरो ये, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। जहाँ पे अल्फा बीटा मानते थे तो अल्फा और ये बीटा है तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, और ये किसके बराबर होता है? तो c/a के। तो देखो बेटा यहाँ पे ये पूरा ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो c क्या है इसमें? 6a के बराबर है। और ये क्या है इसमें? ये स्क्वायर प्लस 9 है, ये स्क्वायर प्लस 9। और यहाँ पे बेटा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 1, लेफ्ट साइड में 1 इक्वल टू 6a/a स्क्वायर प्लस 9। ये स्क्वायर प्लस 9 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो तो ये 1 में इंटू हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a, या a स्क्वायर 6a किधर लेके आ जाए तो माइनस का 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। ये अगेन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हमें ए की वैल्यू चाहिए, अगर इसको मैं फैक्टर कर देता हूँ तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसको फैक्टर कर लेते हैं। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस, देखो बेटा 6 को मैं लिख देता हूँ 3 प्लस 3 इंटू में ए प्लस 9 इक्वल टू 0, ये ऐसा बन जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक कर लो तो ये हो जाएगा 3a, फिर माइनस इसके पास जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 3a प्लस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में कॉमन देखना है तो फर्स्ट टू में से कॉमन निकाल दें a, ये बनेगा a माइनस 3, और लास्ट टू में कॉमन सिर्फ 3 है तो ये हो जाएगा a, और जब -3 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर बन जाएगा -3 इक्वल टू 0। अगेन a -3 कॉमन दिख रहा है, a-3 कॉमन, और ये हो जाएगा a-3 इक्वल टू 0। देयरफॉर a-3 इक्वल टू 0 और a-3 इक्वल टू 0। देयरफॉर a इक्वल टू -3 को ट्रांसफर करें तो 3, और यहाँ से भी a इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? 3 ही मिल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों सिचुएशन में a की वैल्यू 3 है, तो देयरफॉर अब आंसर दोनों में a की वैल्यू 3 है तो a इक्वल टू 3, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा।
ओके। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन इसके जो अच्छे क्वेश्चन थे कर लिए हैं, और भी फिर रिवीजन या फिर बाद में भी और भी हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। चलो बेटा, ओके।